हेलो, जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और स्वागत। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर मैं आपके सामने लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं। और साथ ही साथ मैं इतना बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन बोलता है उस हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश जारी रखूंगा। और आप मुझसे अगर फोन के ऊपर बातचीत करो तो मुंह संभाल के बात करना, ठीक है। और मैं किसी की बाकी नहीं रखता, हर किसी को डांट देता हूं, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। और आदर सम्मान मेरे शब्दों में ढूंढने के लिए कोशिश नहीं करना। बहुत सारे समय बीत चुका है, आज संसार भर में पाप बढ़ता चला जा रहा है और संसार भर में लोग मरे चले जा रहे हैं। अभी प्यार और मोहब्बत से बोलने का कोई चांस नहीं बचा है। अभी बस आप लोगों को डांट कर सिखाना समझाना, यही समय है हमारे पास। इतना ध्यान रखना, मैं किसी मसीह भाइयों बहनों को नरक में जाने देना नहीं चाहता हूं, कोई पास्टर को भी नहीं, कोई विश्वासी भाइयों बहनों को नहीं, ना ही कोई अन्य को। सारे लोगों को मैं इतना समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए कोशिश करो। अगर गड़बड़ी करोगे तो तुम धोखा खा जाओगे और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तब जाके हमें बिल्कुल मत बोलना भाई आशीष हमारे लिए प्रार्थना करो, नहीं, है ना, ध्यान देना, ठीक है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामहिमन है, महिमन के दाहिने जा बैठा। मतलब महामहिमा में परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर यीशु मसीह जाकर बैठा, यानी कि वह उसकी महिमा का प्रकाश है। उसकी महिमा का प्रकाश आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। उसकी महिमा का प्रकाश चंगाई के साथ होना चाहिए, जीवन के साथ होना चाहिए, मन के साथ होना चाहिए। आपके शरीर के हर भाग में परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, महिमा की गवाही होना चाहिए। बल्कि आजकल लोग अपने शरीरों में दुख को महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? दुखों को महसूस कर रहे हैं। अगर महिमामय परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में है, तो रोग क्यों है, यह सवाल उठता है। यह जवाब आपके पास शायद ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलेगा। हाँ जी, हाँ। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। जीव, झाड़, जानवर, मनुष्य जाति और जितनी चीजें हैं अपने वचन के अनुसार वो संभालता है। कभी मिटने नहीं देता। जब उसने वचन दे दिया सो उसने कर दिया, उसने बोला सो हुआ, उसने वादा किया सो निभाता है। बल्कि आप और मैं जब परमेश्वर के करीब आकर वादा निभाने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि हार मान जाते हैं मेरे यारों। आज बोला कल नहीं हो पाया, आज करने के लिए बोलते हैं कल भी नहीं होगा, परसों नहीं होगा, महीने बीत जाते हैं। करारों के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने जीवन को धोखे में गिरा देते हैं, अपने मन को झूठा ठहरा देते हैं। हाँ जी, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने और जाकर बेटा, जो महिमामय परमेश्वर है, उस महिमामय परमेश्वर के पास जाकर बैठा है। अपने काम को निपटाने के बाद उसने आपको और मुझे महिमा का काम करने के लिए सौंपा है। उस महिमामय काम को करने के बजाय अपने शरीर के साथ दुख को लेकर बैठे हुए हैं। उस दुख को संभाल रहे हैं, उस दुख की सेवा और चाकरी कर रहे हैं, उस दुख को गोलियां खिला रहे हैं, दवाइयां खिला रहे हैं। बल्कि परमेश्वर का वचन नहीं दे पा रहे, परमेश्वर का खुराक नहीं दे पा रहे, परमेश्वर का सामर्थ नहीं दे पा रहे। अगर दे पा रहे तो खरीदा जा रहा है, तेल पानी खरीदा जा रहा है, सामर्थ को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। क्या कर क्या रहे हैं? परमेश्वर को बिकाऊ मत बनाओ। एक्सक्यूज मी, परमेश्वर को बिकाऊ मत बनाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, चूल्हे में जाओगे। किस में जाओगे? चूल्हे में जाओगे। ध्यान से आगे बढ़ना। याकूब के अंदर आप जाओगे। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्या कहता है? हाँ जी, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे करार जब करता है, हाँ जी,
परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे करार जब करता है, उस करारी जवाब का जवाब बाइबल से मिलता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे यारों, समझने के लिए कोशिश करो, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में, किस में मिल जाओगे? मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ, याकूब 3 का 2 वचन, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। एक्सक्यूज मी, जो परमेश्वर के वचन में नहीं चूकता, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, अगर नहीं चूकता तो अपने सारे शरीर के ऊपर लगाम लगा सकता है, काबू कर सकता है। यारो, आपकी जबान के ऊपर आप ईमानदारी का शब्द लाओगे, आपका शरीर मजबूती महसूस करेगा, आपका शरीर बिना रोगी महसूस करेगा। आपकी जबान में पावर है। क्या है? आपकी जबान में पावर है। आपकी जबान जो बोलेगी सो होगा। झूठ बोलोगे तो रोग से भर जाओगे। हाँ जी, वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर बोलेंगे मुझे ये दुख रहा, वो दुख रहा, किडनी दुख रही, क्या क्या दुख रहा, लीवर दुख रहा, नाक दुख रहा, कान दुख रहा, पेट दुख रहा, दांत दुख रहा, सिर दुख रहा, पेट दुख रहा, घुटना दुख रहा, क्या क्या दुख रहा। परमेश्वर का मंदिर होने का दावा जब करोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं दुखेगा, कुछ नहीं दुखेगा, कुछ नहीं दुखेगा। दुखने का तो कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी खुदा की जिंदगी के नाम की होना चाहिए। तुम्हारे शरीर के ऊपर हक मेरे यीशु का होना चाहिए। किसका हक? मेरे यीशु का। वाह, क्या दावा करते हो ना? मेरे परमेश्वर का दावा करते हो। एक्सक्यूज मी, ध्यान से सुनो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। मेरे परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसी बाप में दम था क्या? किसी बाप में दम था? 33 करोड़ में दम था क्या? या 18 हाथ 19 हाथ वालों में, 4 हाथ वालों में, कितने कितने मुंह वाले में दम था क्या? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जमीन और आसमान का सारा निर्माण उसका है। वो कुमार है, वो सृष्टि करता है। उस सृष्टि में कोई खामी नहीं होना चाहिए। आप और मैं उस सृष्टि में कचरा भर रखा है। परमेश्वर की सृष्टि आपका और मेरा शरीर है। उस शरीर को गंदगी बनाकर रखा, उस शरीर को नशा पिला कर क्या बना के रखा? डाकू का अड्डा बना रखा। उस शरीर को भूखा मार रहे, उपास करवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हमारी जय श्री मानव सेवा कलिशा से भी कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भाग गए। कुछ गुंडा राज प्रचारक आए और उनको उल्टा फुल्टा आगे पीछे का वचन सिखा दिया और उनको गुलाम बना लिया। और कुछ ऐसे लालची देते हैं, वो लोग भी झूठे बन चुके हैं। हमारे जय श्री मानव सेवा के भी कुछ चोर लोग हैं जो सेवा क्षेत्र में उधर से पैसा आएगा तो उधर दौड़ेंगे, उधर से पैसा आएगा तो उधर दौड़ेंगे। ऐसे चोर बन गए हैं। मुझसे भी पैसा खा गए और दूसरों से भी पैसा खा रहे हैं। मीटिंग करवाने के लिए अगर किसी को बुलाएंगे तो बोलेंगे आप मदद करो, आप खाना खिलाओ, हाँ जी, तब जाके मीटिंग करो। उनकी मीटिंग भी कर दो, उनको फिटिंग भी कर दो और उनको खाना भी खिला दो। ऐसे खाउद्रे, लालची और क्या बोलना चाहिए, खादड़ बन चुके हैं। ऐसे हैं हमारे जय श्री मानव सेवा में भी ऐसे सेवक लोग हैं। तुम्हें लगता होगा कि हमारे साथ सारे ईमानदार हैं, नहीं, चोर लोग भी है, गुंडे लोग हैं। मैं नहीं जाता उनके पास, ना ही उन्हें मैं फोन करता हूं। छोड़ दिया जाए, उनके खराब मन के ऊपर छोड़ दिया। हाँ जी, जो मेरे साथ जुड़े हैं और दगाबाजी कर रहे हैं, हमें भी लूट लेते हैं और किसी और को भी लूट लेते हैं। थोड़ा सावधान रहना उनसे, इन कौवे कुत्तों से सावधान रहना। और मैं मोदी योगी का पोल खोलता हूं
तो उनको बुरा भला लगता है, बोलते कि राजा के बारे में ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा। तुम्हारे राजा लोग गुंडे लोग हैं, है ना, तुम्हारे राजा लोग गुंडे हैं, वो चमचे हैं ना उनके। ये हमारे कुछ सेवक लोग हैं, उनके चमचे हैं, मोदी योगी के चमचे हैं, है ना, उनको ये वोट देते, उनको ही चुनाव में ये लोग उठाते हैं, है ना, इसीलिए वो बोलने नहीं देते। हम बोलेंगे, तुम्हारे बाप के बारे में बोलेंगे, तुम्हारे बारे में बोलेंगे, हम किसी की खैर नहीं रखते हैं, समझ में आ रहा है, किसी का इज्जत नहीं करेंगे हम। मेरा यीशु का अगर कोई इज्जत नहीं करता है तो मेरे सामने किसी की इज्जत नहीं है। मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं तुम्हारी इज्जत रहेगी। मिट्टी तो यार झाड़ उगाती है, अनाज पकाती है, लेकिन तुम कुछ काम के नहीं लगोगे, 4 आने के भाव में भी नहीं बिक पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ, कुत्ते की फौज में गिने जाओगे और सुअर की गिनती में आ जाओगे। सावधान रहना। अगले समाचार के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।